आज के टाइम में मार्केट में बहुत सारी लोन हमको देखने को मिलती है। उसमें से कार लोन हो गई, होम लोन हो गई, पर्सनल लोन हो गई, रीफाइनेंस करवा सकते हैं हम, गोल्ड लोन हो गई। तो कौन सी लोन ऐसी है जो आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए? अगर आपने ले ली है तो उसमें से आप बाहर कैसे निकल सकते हो, और कौन सी ऐसी ऐप है जो आपको और भी फंसा सकती है? तो इस वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले लोन जो है वो है क्रेडिट कार्ड की, या फिर आप क्रेडिट कार्ड से पैसे ले रहे हो, रेंट पेमेंट कर कर आप अपने बैंक अकाउंट में वॉलेट में पैसे ट्रांसफर कर रहे हो। तो ये बहुत ही खराब चीज़ है, खराब आदत बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि वरना आपको क्या होगा कि क्रेडिट कार्ड से आपने पेमेंट लिया तो समझ लीजिए कि 35% इंटरेस्ट आपको जब से आपने पैसे निकाले तब से लगने का स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि आपने मिनिमम पेमेंट किया तो उसके बाद 35% आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो भी अमाउंट आपकी बचती है उस पर। तो इस तरीके से क्रेडिट कार्ड से अगर आप पैसे निकालते हो या रेंट पेमेंट करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। ये हो सकता है कि आप पूरा पेमेंट कर दीजिए और पूरा पैसा निकाल लीजिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ साथ मैं आपको सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ कि अगर आप फंस चुके हो और आपने पैसे निकाल ही लिए तो उसको आप फिलअप कैसे करवा सकते हो, या फिर आप उसमें पैसे जमा कैसे करवा सकते हो, उसका मैं बहुत ही आपको आसान तरीका बताऊंगा, पर वो होगा लास्ट में। अगर दूसरी लोन की बात करें तो वो है पर्सनल लोन। अगर आपने एक बार पर्सनल लोन ले ली तो वो समझ लीजिए कि आपको 15% या फिर 12% के अराउंड इंटरेस्ट रेट पर मिलेगी। वो होगी 5 साल के लिए, पर आपको उसको टाइमली पे करना पड़ेगा क्योंकि उसकी ईएमआई भी हाई आएगी। तो इसी वजह से आप पे करने में थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है। तो इसी वजह से जो पर्सनल लोन होती है उसके जो ईएमआई होते हैं सबसे ज़्यादा बाउंस हो रहे हैं इंडिया में। तो इसी वजह से आपको ट्राई करना चाहिए कि पर्सनल लोन तभी ले जब आपकी ईएमआई जो हो रही है वो सेट हो आपके तनख्वाह के या फिर आपकी मंथली इनकम के आपके लेवल पर हो, तभी आपको लेनी चाहिए। उसके अलावा आपको पर्सनल लोन से थोड़ा दूरी बनाए रखना चाहिए, वरना आप पे नहीं कर पाओगे और आपका क्रेडिट स्कोर गिरता जाएगा। फिर आपको कोई होम लोन या अच्छी कोई लोन जो कम रेट पर मिल रही है वो नहीं मिल पाएगी। तीसरे नंबर पर आती है गोल्ड लोन। अगर आप एक बार गोल्ड लोन लेने जाते हो तो आपको पता चलेगा कि वो आपको 12-15% के अराउंड इंटरेस्ट रेट पर मिलेगी। आप जब भी उसका पेमेंट करोगे तो सिर्फ और सिर्फ आप ब्याज दोगे, यानी कि इंटरेस्ट ही आपको हर महीने पे करना पड़ेगा। आपकी जो किस्तों में पेमेंट होगी यानी ईएमआई जो होगी वो नहीं आएगी। तो क्या होगा कि अगर आपने एक बार भी गोल्ड गिरवी रखा 5 लाख का तो आपको हर महीने 5 या 7 हज़ार रुपये इंटरेस्ट पे करने का, उसके अलावा कुछ पे नहीं करने का। पर उसमें दिक्कत यही है कि आपने 5 साल के लिए रखने के बाद वो 5 लाख का जो गोल्ड था उसको छुड़वाने जाओगे तो आपको 5 लाख फिर से देना ही पड़ेगा ना। तो जो आपका डेट था तो वही ना वही रह गया, तो वो ना कम हुआ, आपने ऊपर से इंटरेस्ट भी पे कर दिया इतना ज़्यादा, तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा इससे, उल्टा आपको नुकसान यानी कि लॉस होगा। तो इसी वजह से गोल्ड लोन कभी भी नहीं लेनी चाहिए। ज़रूरत पड़े तो आपको गोल्ड बेच दीजिए, मैं सही बात बता रहा हूँ। ज़रूरत पड़ने पर गोल्ड बेच देना बेस्ट ऑप्शन रहता है, गोल्ड लोन लेने से अच्छा है। तो इसी वजह से आपको गोल्ड लोन से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। कई लोग ऐसा बोलेंगे कि सर उसमें प्राइस भी हाई होगा। अब समझिए प्राइस मिनिमम आपको मैक्स टू मैक्स गिनकर चले ना तो ईयरली का 5% हाई होगा, और वो आप में इंटरेस्ट कितना दोगे? पूरी तो आपका 5 लाख का गोल्ड होगा तो 5 लाख तो वो आपको देंगे नहीं। आपके पास 8 लाख का गोल्ड होगा तभी तो वो लोग 5 लाख रुपए देंगे ना आपको। तो इसी वजह से समझिए कि गोल्ड पर अभी सबसे ज़्यादा कंपनियां प्रॉफिट कर रही है। तो गोल्ड लोन हो सके उतना कम लीजिए। अगर हम चौथे लोन की बात करें तो वो है कार लोन, या फिर आप 2 व्हीलर लोन जो ले रहे हो उसमें आप कितने % इंटरेस्ट रेट पर ले रहे हो और कितने टाइम के लिए ले रहे हो। यानी कि आप 4 साल के लिए कोई लोन ले रहे हो तो उसके बाद आपकी जो भी आप परचेस कर रहे हो प्रोडक्ट उसकी वैल्यू क्या रहेगी 4 साल के बाद, और आपने कितना ईएमआई पे किया होगा, कितना इंटरेस्ट पे किया होगा, उसका कैलकुलेशन निकालो और उसके बाद आप प्रोडक्ट परचेस करो। तो आपको पता चलेगा कि आपने कितना ज़्यादा लॉस कर रहे हो एक नए व्हीकल को लेने के लिए। यानी कि आपने 10 लाख की कार ले ली, उसके सामने आपने 5 लाख की लोन करवाई, 4 साल के लिए लोन करवाई, आपको 12% इंटरेस्ट रेट पर मिलेगी वो लोग, तो आपने कितना इंटरेस्ट पे किया होगा उसमें। तो इसी वजह से आप जब कार बेचने जाओगे 5 साल के बाद तो उसकी वैल्यूएशन 5 लाख आएगी, तो 5 लाख तो आपने ऊपर का ही पे कर दिया। तो जो लोन अमाउंट थी वो तो पूरी चली गई उसमें 5 लाख में, ऊपर से आपने 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे किया होगा। तो इसी वजह से आपको समझना चाहिए कि जो प्रोडक्ट आपको नहीं चाहिए उससे थोड़ा दूर रहिए।
हो सके तो कैश में परचेस करें या फिर ईएमआई में परचेस करना है तो एक सॉल्यूशन मैं आज आपको बताऊंगा। तो वो सॉल्यूशन पूरा देख लीजिए लास्ट तक वीडियो में। अगर हम लास्ट लोन की बात करते हैं तो वो है होम लोन। बहुत सारे इंडिया में देखा गया है कि 30 साल के लिए होम लोन करवाते हैं और 20 साल के लिए होम लोन देखने को मिलती है। तो अगर आप 20 साल या 30 साल के लिए होम लोन करवाते हैं तो वो आप सिर्फ और सिर्फ पहले 10 साल तो इंटरेस्ट ही पे करते रहोगे। आपके प्रिंसिपल अमाउंट में कुछ भी ज़्यादा पैसे आपका डिपॉजिट नहीं होगा। तो इसी वजह से आपको क्या करना चाहिए कि हर साल एक ईएमआई जो होती है वो एक्स्ट्रा पे करनी चाहिए। हर साल एक ईएमआई, तो उसमें आपको 30 साल की लोन वो 25 साल की हो सकती है। तो इसी वजह से समझदार बने और जितना हो सके उतना लोन का ईयर होते हैं जो टेन्योर बोलते हैं उसको कम कर दीजिए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोन कम रेट पर मिले ऐसा करना चाहिए। अगर हम बात करें कि लोन तो ले ली, सब कुछ फंस गया, अब क्या करें। अब आपको क्या करना है कि सिंपली जितने साल के लिए लोन है उसको आपको दिमाग में फिट कीजिए कि कितने साल के लिए आपकी लोन है। मैं आज आपको बहुत बढ़िया सॉल्यूशन देने वाला हूँ। आपने समझ लीजिए कि आपकी कोई होम लोन चल रही है, 20 साल के लिए लोन है, तो जितनी ईएमआई बैठ रही है ना आपकी उसका 10% की फिक्स आप एसआईपी स्टार्ट करवा दीजिए। जितनी ईएमआई है उसका 10% की आपको एसआईपी स्टार्ट करवा देनी है आज से। 20 साल के बाद आपने जितना इंटरेस्ट दिया होगा ना सब कुछ फ्री हो जाएगा। मैं लिख कर दे रहा हूँ आपको। 20 साल के बाद आपको 15% इंटरेस्ट रेट जो अगर मिल रहा है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बोलते हैं हम लोग, तो आपको एसआईपी से मिल रहा है तो आपका जितना ईएमआई जितने आपने इंटरेस्ट पे किया होगा ना उससे ज़्यादा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। तो पहला सॉल्यूशन तो ये हो गया। अब दूसरा सॉल्यूशन आता है पर्सनल लोन वालों का। अगर आपकी पर्सनल लोन की समझ लीजिए कि 3 साल के पर्सनल लोन है, आपकी तनख्वाह 30,000 रुपये, उसमें से आपको 8 या 10,000 रुपये का मंथ ईएमआईज आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। अभी आपको सिंपली एक चीज़ करनी है, मिनिमम टू मिनिमम 6 महीने तक आपको उसको कम्प्लीटली, अभी तो आप पे कर रहे हो पर थोड़ी दिक्कत आ रही होगी आपको, तो आपको क्या करना है कि अभी अगर आप हो सके तो आपकी जितनी ईएमआई है उसका 20% की या फिर 10% की एसआईपी स्टार्ट करवाइए। वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए करवाइए। 1 साल के लिए थोड़ी मुश्किल होगी, मुझे पता है, थोड़ी मुश्किल हो सकती है, वो मुझे पता है, पर आप 1 साल के लिए आप ईएमआई उसकी जितनी है उसका 10% या फिर 20% की एसआईपी स्टार्ट करवाइए। उसके बाद आपको 2 साल के लिए जो अभी आपने जितना 1 साल के लिए आपको एसआईपी स्टार्ट रखनी है, फिर आपको बंद कर देनी है और उसके बाद आपको वो पैसे 2 या 3 साल के लिए वहाँ पर ही रखने हैं। आपको उसमें से विड्रॉल कुछ भी नहीं लेना। तो उसके बाद आप देखोगे 3 या 4 साल में तो आपने जितना पैसा दिया है अभी 10% आपकी जो ईएमआई होगी, तो आपने जितना इंटरेस्ट रेट पर दिया होगा ना वो इंटरेस्ट आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप पर्सनल लोन का जो इंटरेस्ट होता है उसको भी बचा सकते हो। अगर हम क्रेडिट कार्ड वालों की बात करें तो उनका कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, और ना ही कभी किसी के पास आने वाला है। एक ही ऑप्शन है, वो है क्रिप्टो। उसमें मैं पैसे पूरे डालने की सलाह कभी नहीं देता और ना ही आज आपको दूंगा। तो इसी वजह से आपको ट्राई करना चाहिए कि क्रिप्टो में आपका जितना इन्वेस्टमेंट है उसका 10% का ही हो, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसी वजह से आपको क्रेडिट कार्ड का सॉल्यूशन है मेरे पास एक ही, कि आप जितना हो सके उतनी स्मॉल ईएमआईज करवा दीजिए। कार्ड को जो आप उसका यूज़ करें उसको स्टॉप करवा दीजिए, उसमें से कुछ भी विड्रॉल ना लीजिए। एक हो सकता है कि आप पूरा पेमेंट कर दीजिए और पूरा विड्रॉल ले लीजिए, तो उसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। तो इस तरीके से भी एक हो सकता है। तो और वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।